नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, वर्णमाला का लेसन 4 है, जिसमें कि प्यारे साथियों हमने कुछ पिछले क्लास कर लिए हैं। उनके लिए अगर नहीं देखा तो भाई देख लेना, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी क्लास चल रही है। बिल्कुल जो कुछ चल रहा है सिक्वेंस से चल रहा है, चाहे वो मैथ हो। और डेली की बात करें तो ये क्लास शाम को 8 बजे होती है। चलते हैं देखो क्लास की ओर। देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले जो बात हो चुकी पिछले वीडियो में, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ है। देखो घोषित वर्ण। अब घोषित वर्ण होते क्या हैं? देखो इसकी परिभाषा क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ घर्षण करती हैं। घर्षण कैसे? जैसे कि जो अपने स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो घर्षण करती हैं, एक तरह से कंपन करती हैं, तो उन्हें प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? घोषित व्यंजन कहा जाता है या घोषित वर्ण कहा जाता है। ठीक है, घोषित व्यंजन नहीं, घोषित वर्ण होता है। यहाँ पर भी व्यंजन कर दिया है, घोषित वर्ण होता है, घोषित वर्ण होता है। ठीक है मेरे भाई, घोषित वर्ण कहलाते हैं। जिनमें घर्षण करती हैं स्वर तंत्रियाँ, वे घोषित वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अब घोषित वर्णों की संख्या की बात करें तो मेरे भाई संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है मेरे भाई इनकी 44 या फिर 25। 44 या फिर 25। अगर आपसे पूछा जाए कि घोषित वर्णों की संख्या कितनी होती है तो मेरे भाई क्या जवाब देंगे आप? 44। और अगर 44 नहीं है तो बाद में किस ऑप्शन की ओर जाएंगे? 25 की ओर। क्लियर होगी इतनी बातें? ठीक है, क्लियर ही होंगी। अगले चलते हैं। देखो अघोष और सघोष, इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सही बताऊं तो मुझे भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा भाई, आपका भाई है। अब इसमें टोटल वर्णों की संख्या की बात करें तो 13 होती है और 10 होती है। मतलब वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 और 10। पहले किस पे लगाना है भाई? 10 पे लगाना है, बाद में किस पे लगाना है? 13 पे लगाना है। क्लियर होगी? पहले किस पे लगाना है? 10 पर लगाना है, बाद में किस पे लगाना है? 13 पे लगाना है। अगर पूछा जाए, हालांकि ये बात पूछी नहीं गई है, अगर पूछ ली जाती तब। ठीक है, वहीं सघोष और घोष की बात करें 31 होते हैं और 15 होते हैं। अब 31 कैसे होते हैं, 15 कैसे होते हैं, इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, 31 और 15 होते हैं। क्लियर होंगी? अब यहाँ पर आ जाओ इसकी। ये देखो इसका सबसे बड़ा खेल है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसकी मैं बात करूं तो ये जो संख्या है, एक का वर्ग है। ठीक, ये चा वर्ग है और ये टा वर्ग है और ता वर्ग है और ये पा वर्ग है। ठीक है, अब देखो ये पहला क्रम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, इस तरह से चाहे तो बना लेना, इस तरह से। ठीक है, ठीक, ये कहाँ रुकी जाके देखो। ठीक है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होंगी। अब देखो जो अघोष वर्ण होते हैं उनमें देखो भाई कौन से आते हैं? पहले और दूसरे वर्ग के अक्षर होते हैं, वो कौन से आते हैं? अघोष में आते हैं। तो देखो पहले और दूसरे, ठीक है, इनके पहले और दूसरे किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। क्लियर होंगे आपके लिए। और ये जो ऊष्म व्यंजन होते हैं 3, सा सा सा, तीनों सा इसी में आते हैं, तभी जाके ये 13 हुए हैं। ठीक है, जो 3 ऐड हो गए और 10 ए गए, 5-5 वर्ण होते हैं 2 वर्ग में। ठीक है, तो 10 वो हो गए और 3 ए हो गए, 13 हो गए। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो अघोष हो गए, अब सघोष और घोष, सघोष और घोष। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ण होते हैं कि 31 होते हैं और 15 होते हैं। 3 होते हैं, 4 तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है। सिंपल ध्यान रख लेंगे आप। अघोष का कौन सा होता था भाई? पहला दूसरा होता था। और भाई सघोष या घोष की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये हो गया सघोष या अघोष। ठीक, और या रा ला वा है, ये कितने हो गए? 5 ए हो गए और 15 हो गए। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 20 और प्लस 11 स्वर। स्वर भी किस में आते हैं? स्वर भी भाई मेरे इसी में आते हैं, स्वर भी ऐड होते हैं इसमें। ठीक है, सघोष और घोष में स्वर भी आते हैं। तो ठीक 31 हो गए। क्लियर होंगी ये बात बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो अब चलते हैं प्राणत्व की ओर। प्राणत्व की परिभाषा नहीं लिखी थी मैंने। प्राणत्व की परिभाषा क्या होती है? देखो वर्णों के, इसमें प्राणत्व की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के जो कंपन होता है हमारा ना, उसे प्राणत्व। जैसे कि हमारे जो
सांस का कम ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता था, कंपन होता था। यहाँ पर क्या होता है, सांस का कम ज़्यादा होना, तो वो क्या कहलाता है, प्राणत वर्ण कहलाता है। ठीक है। अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना, अल्प प्राण में कम समय लगता है और महाप्राण में ज़्यादा समय लगता है बोलने में। जिन वर्णों में कम समय लगे वे कौन से वर्ण हैं, अल्प प्राण है। जिन वर्णों में ज़्यादा समय लगे वे कौन से हैं, महाप्राण। अल्प माने कम, महा माने ज़्यादा। यहाँ से ध्यान आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगले चलें। देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि अल्प प्राण में कितने वर्ण होते हैं भाई, 30। 30 कौन कौन से होते हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ये कैसे हो गए, अल्प प्राण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। और वहीं दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा मेरे भाई कैसे हो गए, महाप्राण। दूसरा और चौथा कैसे हो गए, महाप्राण। क्लियर होंगी ये बातें। अब बात करें इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, देखो प्राणत्व की संख्या कितनी होती है, 44 या फिर 25। क्लियर है, 44 या फिर 25। अब अल्प प्राण कितने होते हैं, 30 होते हैं। अब 30 कौन कौन से होते हैं, देखो ए हो गए, कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक, 15 हो गए, 15 हो गए। और 11 स्वर प्लस 11 स्वर हो गए। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और बा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 16 और 10 26, और 26 और 4 कितने हो गए, 30। अल्प प्राण कितने हो गए, 30। ठीक है, ध्यान रहेगा। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 11 लावा, स्वर 11 हो गए। ठीक, वहीं महाप्राण की बात करें तो महाप्राण कितने होते हैं भाई, 14 होते हैं। अब महाप्राण 14 कौन से होते हैं, ठीक, महाप्राण कौन से 14 होते हैं, ये देखो। ठीक, महाप्राण में कौन सा वर्ण आता है, दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण किस में आता है, महाप्राण में आता है। ठीक, अब देखो ऊष्म व्यंजन भी इसी में आते हैं, तब जाकर 14 हुए हैं। 10 ए हो गए और 4 ए हो गए, तब जाके ये 14 हुए हैं। 10 ए हो गए और 4 वो हो गए, तब जाकर ये 14 हुए हैं। तो भाई ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं भाई, सा, सा और सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी इसी में आते हैं। क्लियर होगा बहुत अच्छे से मेरे भाई। ठीक है, क्लियर ही होना चाहिए। अब देखो थोड़ा अगले चलते हैं, इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, अलग से थोड़ा लिखा दे रहा हूँ। अलग से थोड़ा देखो, देखो भाई अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं मेरे भाई, या, रा, ला और वा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। क्लियर है इतना, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अब या, रा, ला, वा। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, अर्ध स्वर। ठीक, अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, या और बा को कहा जाता है। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, या और बा को कहा जाता है। ठीक है, या और बा को कहा जाता है अर्ध स्वर। अब यहीं पर ये आ जाए ला, रा के लिए क्या कहा जाता है, रा के लिए कहा जाता है प्रकंपित, प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, रा के लिए। ठीक है, क्लियर होंगी बातें। और वहीं ला की बात करें तो भाई ला कौन सा होता है, पाशर्विक। ला कैसा होता है भाई, पाशर्विक। क्लियर है इतनी बात, ला कैसा होता है, पाशर्विक। ठीक है, अब देखो यहीं पर ध्यान रखना है या फिर अलग। अब अर्ध स्वर हैं कैसे, देखो
जो अर्धस्वर ई और प्लस या से मिलकर बनता है। ठीक है, और वहीं बाकी बात करें तो ऊ प्लस आ से मिलकर बनता है। ठीक है, क्लियर बात। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए तो किससे मिलकर बनता है तो आप बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर लुंठित की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, रा होता है। लुंठित या प्रकंपित। पाशर्विक की बात करें तो ला होता है। ठीक है, क्लियर होगा भाई। अब वर्णमाला की एक क्लास और होगी, उसके बाद वर्णमाला ख़त्म हो जाएगी हमारी। फिर उसके बाद संधि या फिर जो चैप्टर आप बताएंगे मेरे भाई उसी चैप्टर को लेंगे। मिलते हैं अगले किसी क्लास में। धन्यवाद। और हाँ साथी, अगर चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और हिंदी के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है।